बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। तो बड़े समय से कुंती माता ये बार बार कह रही थी कि महाराज मोर ध्वज की कथा सुनाओ। महाराज मोर ध्वज बड़े महान भक्त हुए भगवान के, उनकी करनी कैसी है, हम सबको उनके श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। कथा से आप देखेंगे जीवों पर कितनी कृपा है महाराज मोर ध्वज की। देखो, जो भगवान की शरणागत तो होते हैं, उनमें भी कभी दोष आ जाते हैं तो भगवान उनको दूर कर देते हैं। भक्तों के दोषों को भगवान दूर करते हैं। इसी प्रकार जो गुरु के शिष्य बनते हैं, गुरु का पहला काम है शिष्य के दोषों को दूर करना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, धाम में जाना है। अगर हम दोष युक्त रहे, बुराइयां हम में रही, तो धाम में नहीं जा सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें आवागमन में 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन भगवान के सखा हैं, बड़े प्रिय भक्त हैं भगवान के। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को, भक्तोसी सखा चेती रहस्य में दमुत्तमम। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें गीता का परम गोपनीय रहस्य दे रहा हूं। याद रखो, उद्धार हमारा केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने गीता में की है। भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है, तो भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञातुम विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, निष्काम भगवान की सेवा, प्रेममय भगवान की सेवा। तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं और सखा हैं। तो वैसे जो महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध किया भगवान ने। ये कैसे पता लगा भगवान ने युद्ध किया? बार्बरिक जो हिडिंबा के पौत्र थे, घटोत्कच के बेटे थे बार्बरिक। तो दादियों को पोते प्यारे होते हैं। हिडिंबा भक्त बन चुकी है अभी। हिडिंबा जो है राक्षसी थी, लेकिन भीमसेन की वो पत्नी थी। तो भीमसेन और हिडिंबा से ही घटोत्कच ने जन्म लिया था। तो घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक थे। तो माताओं को बड़ी कथाएं सुनाती है, जीवन का उद्देश्य बताती है कि भगवत प्राप्ति करना है। तो बार्बरिक बड़े ध्यान से सुनते हैं सारी कथाएं। तो पूछते हैं चतुर बच्चे माँ बाप को, दादी माँ, अगर कोई नहीं भगवत प्राप्ति कर सके तो फिर उसका क्या होगा? तो कहती उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी। दादी माँ, ये तो बड़ा कठिन है, बार बार जन्म लेना। कोई आसान रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। बेटा, एक रास्ता और है। जो भगवान के हाथ में मारा जाता है, उसे भी भगवत प्राप्ति होती है। भागवत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं। कहते हैं, परीक्षित महाराज भी बड़े महान भक्त हैं,
कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। कैसे कि भक्तों पर तो वो कृपा करते हैं और जो उनके भक्त नहीं उनको मार देते हैं, दुष्टों को मारते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का संहार भगवान करने के लिए अवतार लेते हैं। तो सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, भगवान पक्षपात नहीं करते। जो भगवान क्या तो मरते हैं, जिनको भगवान मारते हैं उनकी भी गति हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती, उनकी भी सदगति होती है। भगवान तो फिर बारबरी कहते हैं, दादी माँ मैं भगवान के हाथों ही मरूंगा। बेटा भगवान ऐसे थोड़ा किसी को मारते हैं, नहीं। तो बारबरिक ने बड़ी घोर तपस्या की और बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली, बड़ी शक्ति उनमें आ गई। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई और बारबरिक जो हैं अपने रथ पर बैठकर अपना धनुष्मान लेकर के युद्ध में भाग लेने चल पड़े। त्रिलोकीनाथ भगवान, भक्तवत्सल भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बारबरिक रथ पे आ रहे थे, रास्ते में मिले भगवान। बोला, बारबरिक, ब्राह्मण देवता, आपको मेरा नाम भी पता है? कहते हाँ। आप कौन हैं? कहते मैं पांडवों का पुरोहित हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बारबरिक कहते मैं अभी महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई है, उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। तो भगवान ब्राह्मण रूप में पूछते हैं, किसके पक्ष से लड़ोगे? कहते जो पक्ष हारेगा उसकी मदद करूंगा। भगवान कहते हैं अगर हारने वाले पक्ष में धर्म नहीं होगा तो? कहते ये मैं नहीं जानता, जो हारेगा उसको ही और से मैं लड़ूंगा। कहते ये तो बात ठीक नहीं है, जिनके पक्ष में धर्म नहीं है तो उनका मदद करना ठीक नहीं है। कहते मैं तो बस हारने वालों की, अगर कौरव हारे उनकी मदद करूंगा, अगर पांडव हारे तो उनकी मदद करूंगा। तो भगवान कहते वो तेरी सेना कहाँ है? कहते मुझे कोई सेना की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे तुनीर में 3 वाण हैं। ब्राह्मण देवता, आप देखना चाहते हो कुछ मेरी शक्ति? हाँ दिखाओ। बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बारबरिक कहते हैं ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं आप? कहते हैं हाँ। इसमें कितने पत्ते हैं, गिन सकते हैं? नहीं। मेरा एक बाण से इस बरगद के पेड़ के जितने पत्ते हैं सभी में छेद हो जाएंगे। मेरा एक बाण अनेकों को मार सकता है, अनगिनत। अच्छा, तो बारबरिक रथ से नीचे उतरे, उन्होंने धनुष पर बाण का संधान किया और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र जब पढ़ रहे थे तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आगे बढ़े। उन्होंने एक पत्ता बरगद का अपने हाथ में ले लिया, एक के ऊपर पांव रख दिया। तो बारबरिक ने मंत्र का उच्चारण करके बाण छोड़ा। जब बाण छोड़ा तो ठाकुर जी के देखते देखते जितने पत्ते थे, अनगिनत पत्ते, कोई गिनती नहीं कर सकता वृक्ष पर कितने पत्ते, सब में छेद हो गए। और भगवान के हाथ में जो पत्ता था उसमें भी छेद हो गया और
उनके चरण के नीचे जो था उसमें भी छेद हो गया। भगवान कहते हैं बालवृक्ष तेरे में शक्ति तो बहुत है, पर ये जो तुम अधर्मियों का साथ दोगे, जो हारेंगे, क्योंकि हारना था कौरवों ने था, अधर्मी थे, दुष्ट थे, ये ठीक बात नहीं है। कहते मैं इस बात को नहीं जानता, जो हारेगा उसकी मैंने मदद करनी है। बड़ी शक्ति थी बालवृक्ष में। जब भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और बालवृक्ष का सर काट दिया, सर काट दिया, उनका सर, वो हंसने लगे, हंसने। भगवान ने कहा बालवृक्ष तूने अधर्मियों का साथ देना था, इसलिए मैंने तेरा सर काटा। कहते प्रभु मैं यही चाहता था, आप क्या तो मरना, मेरी मुक्ति होगी ना। भगवान हंसने लगे। भगवान कहते बालवृक्ष हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या वर चाहते हो। तो बालवृक्ष कहते हैं एक तो मेरी इच्छा थी आप क्या तो मरना, वो तो पूरी हो गई। दूसरी मेरी इच्छा थी ये महाभारत का युद्ध देखने की। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ वृक्ष पर तुम विराजमान हो जाओ, अपना तेरा सर, और तुम सारा महाभारत का युद्ध देखोगे, ये मैं तेरे को भर देता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव दल का संहार हुआ, पांडव जीते, विजय हुई पांडवों की, पांचों पांडव इकट्ठे हो गए। देखो पांचों पांडव भक्त हैं। जब ये युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो माता कुंती, तो पांडवों की माता थी, वो बुआ लगती थी भगवान की। उनके पिता वासुदेव की वो बहन थी। हुआ मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे 5 पुत्र इस युद्ध भूमि से जीवित लाऊंगा। बहुत बड़ा युद्ध था महाभारत का। तो 5 पांडव, द्रौपदी माता भी आ गई, सभी एकत्रित हो गए, भगवान भी हैं। तो भगवान सबको लेकर कहाँ आए, जहाँ बालवृक्ष का सर था, उनको बुलाया, बालवृक्ष का सर आ गया। तो परिवार का ही सदस्य हैं, घटोत्कच भी मारे गए थे बेचारे, उन्होंने भी अपने प्राण त्यागे थे। तो बालवृक्ष को सहदेव, नकुल सहदेव पूछते हैं आपने सारा महाभारत का युद्ध देखा। कहते हैं हाँ, मैंने भगवान का विराट रूप भी देखा, सारा युद्ध देखा, मेरे पितामह अर्जुन लड़ रहे थे वो भी देखा। तो पूछा कि इस युद्ध भूमि में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। विजय पांडवों की हुई है, सबसे बड़ा योद्धा कौन था। एक बात युधिष्ठिर महाराज ने भी कही, वो मेरे ध्यान में नहीं है। तो जब ये कहा सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो बालवृक्ष हंसने लगे। बालवृक्ष कुछ बोलने लगे थे। भगवान ने कहा बालवृक्ष, तब बालवृक्ष ने कहा प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए। उन्होंने बताया ये युद्ध जो है कौरव पांडवों के बीच में नहीं था, ये युद्ध भगवान कृष्ण और कौरवों के बीच में था। कैसे कि जब मेरे पितामह अर्जुन द्रोणाचार्य से लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था, भीष्म पितामह से जब उनका युद्ध हो रहा था, तो हर बाण जो मेरे पितामह छोड़ते थे भगवान का चक्र साथ में जाता था। असल में सारा संहार, इससे पहले की एक बात रह गई, जब अर्जुन बालवृक्ष हंसने लगे तो द्रौपदी माता ने कहा आपको पूछा सबसे बड़ा योद्धा कौन था, आप हंस रहे हैं, बताइए कौन था बड़ा योद्धा। वो हंस इसलिए रहे थे कि ये युद्ध भगवान ने किया,
बोलने लगे तो तब भगवान ने रोका उनको। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। तब उन्होंने ये बताया भगवान। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं, पर अपने भक्तों को बहुत श्रेय देते हैं, जो उनके प्रिय सेवक भक्त हों। इसलिए हम सबको भगवान का भक्त बनना चाहिए। ये नहीं कि हमें श्रेय मिले, भक्त कुछ नहीं चाहते। भक्त एक बात चाहते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा, बस और कुछ नहीं। जैसे महाप्रभु ने सिखाया है ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। साधु है तो वो अनुयायी इकट्ठे कर रहा है, ये भी एक भौतिक बात है। अनुयायी नहीं चाहिए। एक और स्त्री की ओर सब आकर्षित है। स्त्री को बुरी नजर से देखने के बजाय उसको माँ की दृष्टि से देखो। तुम्हारी माँ है, तेरी माँ भी तो स्त्री थी। लेकिन विकृति आने के कारण, मन हमारा दूषित होने के कारण, हम लोग जो हैं स्त्री को कुभाव से देखते हैं, जो ठीक नहीं। वो नरक का द्वार है। स्त्री भी अगर परपुरुष को बुरे भाव से देखती है तो वो अपने परपुरुष को पिता के समान देखे। उसका भी पिता है, स्त्री का भी पिता है। तो हमें अपने भाव की वृद्धि करनी है। तो तब जब बोलने लगे बार्बरिक कि युद्ध जो है, भगवान का बाण, जब मेरे पितामह का बाण जाता था तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। भगवान करते वही सब कुछ है, लेकिन अपने भक्त को वो निमित्त बना देते हैं। ये भी भगवान ने कहा भगवत गीता में, निमित्त मातर भव सब साचिन। ये सब साचिन, सब साचिन करते हैं जो बाएं हाथ से भी तीर चला सके। दाएं से सब चलाते हैं, बाएं से भी, दोनों हाथों से अर्जुन तीर चला सकते थे। तुम निमित्त बन। अर्जुन के मन में भी आया ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर विराट रूप जब परमपिता ने अपने दिखाया, क्या दिखाया उसमें? जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, सब मारे गए हैं, सब मर चुके हैं। तब अर्जुन की समझ में आया कि मैं तो कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो भगवान ने सब मार दिए। ये समझ हो गई ठीक। तब भगवान ने कहा, निमित्त मातर भव सब साचन। ये बाएं हाथ से भी तीर चलाने वाले अर्जुन, तू निमित्त बन और श्रेय को ले। तो भगवान भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। अर्जुन में थोड़ा अहम आ गया कि मैं कितना महान हूँ, मेरे साथ त्रिलोकी नादी, बड़ी बहुत बड़ी बात है, मेरे मित्र रूप में सदा मेरे साथ रहते हैं। तो अहम किसी में भी आए वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। याद रखो, किस चीज़ का अहम करना? सभी वस्तुएं यहाँ की नश्वर हैं, हमें तो केवल भगवान से प्रेम करना है। तो क्या हुआ, अर्जुन में थोड़ा सा आ गया, मैं बड़ा महान हूँ, ये अहम है। भगवत प्राप्ति के लिए विनम्रता परमावश्यक है। याद रखो, हम कथा सुन रहे हैं अभी गौर पार्षदों की। शिला ईश्वरपुरी जी महाराज जो अद्वैताचार्य जी, उनकी भेंट हुई। ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु बने। उनको उनके गुरु की कृपा मिली। तो उनको जब अद्वैताचार्य ने पूछा कि आप कौन हैं, तो क्या कहते हैं, शूद्राधम, शूद्रों में मैं नीच हूँ। तब अद्वैताचार्य कहते आप कोई वैष्णव है। वैष्णव का ज्ञाना क्या है? विनम्रता।
ईश्वरपुरी जी महाराज, और भी ऐसे कई वर्णन आए हैं। जो सत्य वैष्णव है वो विनम्रता की मूर्ति, अपने आप को शूद्रों में भी अधम कह रहे हैं, मैं शूद्र अधम हूं। तो अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। अर्जुन में ये आ गया जब अहंकार, मैं महान हूं, तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। ये उनकी कृपा है। अगर हम भक्त बन जाएं, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दें, तो क्या होगा, भगवान हमारी हर समय कदम कदम पर रक्षा करेंगे। इसलिए कहा है, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। गोविंद जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, उनके गुरु महाराज ने कहा था उनको, ये तो देख रहे हैं इन लोगों को, रजोगुण की प्रधानता है विदेशों में, अमेरिका में रजोगुण है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो गुरु महाराज ने एक पोएम लिखी, कविता लिखी कि हे कृष्ण, आप मुझे यहाँ लाए हैं, ये लोग तो रजोगुण से भरे पड़े हैं, मेरी समझ नहीं आता कैसे आपके उपदेश को ये लोग सुनेंगे। आप लाए हैं तो आपकी कृपा से ये सुन पाएंगे। ये पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता है, हमें पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहना है। तो हमारे गुरुदेव पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर थे और उन भोले भटके लोगों को, रजो तमोगुण से भरे हुए लोगों को भी संदेश सुना दिया, उनके भी जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो हमें भी अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपना सीखना है। देर तो वैसे बहुत हो चुकी है, समय बहुत चला गया है। ये भक्ति पथ 5 साल की अवस्था से प्रारंभ करना चाहिए, तभी अंत में जाकर पूर्ण होता है। लेकिन हम नहीं कर पाए, इतना भाग्य नहीं था हमारा। चलो जिस अवस्था से शुरू हुआ, लग जाए करने में, नहीं से देर भरी। तो क्या हुआ, अभी अर्जुन जो है उनमें थोड़ा अहम आ गया है। भगवान कहते अर्जुन चलो मैं तुम्हें एक अपने भक्त के दर्शन कराता हूँ। भगवान एक ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को ब्राह्मण का बालक बना लिया, अपने एक भक्त से मिलाने के लिए लाए हैं। तो भगवान कहाँ आए, महाराजा मोरध्वज के पास, ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। महाराजा मोरध्वज के पास आए, महाराजा मोरध्वज ने प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा करके आप मेरे, उनको नहीं पता ये भगवान हैं, ब्राह्मणों का सम्मान होता था कि राजन एक बड़ी विकट समस्या है। क्या महाराज, क्या समस्या? समस्या हम जब आ रहे थे तुम्हारे पास, रास्ते में एक शेर मिल गया, वो मेरे इस बच्चे को खाना चाहता था। अर्जुन बनाया बच्चा भगवान का, ब्राह्मण का बच्चा। तो मैंने कहा भाई इसको मत खाओ, कहते मैं इसको खा जाऊंगा। मैंने उन्होंने भी नहीं की, उसको समझाया। तो शेर कहता है अगर मुझे महाराजा मोरध्वज का जो बेटा है, उसका नाम था ताम्रध्वज, आप इस प्रसंग से सुनेंगे
कि महाराजा मोरध्वज की कितनी कृपा हम सब पर है। अगर राजा रानी दोनों आरे से काटें अपने बच्चे को, आरे से जिंदा को काटें, तो दायां भाग जो है मैं खाऊंगा, शेर कह रहा है, और बायां भाग नहीं खाऊंगा। तो बस इतनी सी बात महाराज रानी से बात की। हाँ, एक और शर्त रख दी भगवान ने, कहते भाई जब इसका शेर काटा जा रहा हो, उसको आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, दुख से तो रोना हो जाता है। तो तब रानी भी महान है, स्त्री चोले में महान आत्मा। महाराजा मोरध्वज बेटे से कहा, पिताजी शरीर तो नश्वर है, इन ब्राह्मण देवता के काम आ गए तो जीवन सफल हो जाएगा। भावना, सारा सौदा भावना का है। क्या हुआ, ताम्रध्वज जी बैठ के, और एक तरफ से रानी, एक तरफ से राजा आरा लिया और काटना शुरू कर दिया अपने पुत्र को। तब काट रहे हैं तो ताम्रध्वज की बाईं आंख से आंसू बहने लगे। झट भगवान के, देखो ये तुम्हारा पुत्र रो रहा है, शेर इसका ये मांस नहीं खाएगा। ताम्रध्वज कहते नहीं नहीं, देखो मेरी दाईं आंख में आंसू नहीं है, क्योंकि दायां ये भाग तो उसके काम आएगा, बायां भाग बेकार जाएगा। तो भगवान प्रकट हो गए, कहा महाराजा मोरध्वज तुम धन्य हो। ये अर्जुन को दिखा रहे हैं कितने बड़े भक्त हैं भगवान के। भगवान के भक्त, ब्राह्मणों के भक्त, एक ही बात है, तुम वर मांगो। मोरध्वज जी को कहा वर मांगो भगवान ने। मोरध्वज जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं कि ये वर दो मेरे को कि कलयुग के लोगों से आप इतनी कठिन परीक्षाएं नहीं लेंगे। बड़ी कठिन परीक्षा, कलयुग के जो आपके भक्त हैं उनसे कठिन परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। देखो मांगा भी तो क्या मांगा कि भगवान कठिन परीक्षा ना लें, कठिन परीक्षाएं लेते थे। तो महाराजा मोरध्वज काम सब जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा उपकार है। ताम्रध्वज का, उनके पुत्र का भी और उनकी रानी का भी बहुत बड़ा उपकार है। तो फिर भगवान अपने रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए। तो तब ये वर मांगा। तो आप देखो कि भगवान के भक्त कितने महान होते हैं। तो महाराजा मोरध्वज का हम कलयुग के लोगों पर बड़ा ही उपकार है, बहुत बड़ा। कहाँ हम परीक्षा में पास हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाएं होती हैं। तो हम महाराजा मोरध्वज की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी भक्ति दो, अपनी भक्ति दो, ऐसी भक्ति निष्काम। देखो भक्ति भगवान की निष्काम होनी चाहिए। ये भागवत में भी आता है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजय। अधोक्षजय भगवान का एक नाम है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते भगवान को, तो कौन सी आंखों से देख सकते हैं? वो ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी भी जब भगवान बाल लीला कर रहे थे 5000 साल पहले, लीला ये हो रही थी, कलियाबा कर रहे थे भगवान सखाओं के साथ। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है अपने सखाओं का। भगवान ने राम रूप में शबरी के जूठे भेद नहीं खाए थे। ब्रह्मा जी में शंका होगी, सबका हरण कर लिया। सर्वशक्तिमान ने, भगवान ने, क्या छुपा उनसे? कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। अगर मैं अकेला घर को गया तो शखाओं की माताएं कहेंगी तुम अकेले आए, हमारे बच्चे कहाँ हैं? बछड़े जब भगवान बाल रूप में थे तो बछड़े चराते थे,
गायें प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। सब शक्तिमान भगवान, चाहे वो बाल रूप में है, चाहे यशोदा मैया की गोद में है, वो भगवान है। जब भगवान ने अपने आप को उतने ही रूपों में विस्तार किया जितने उनके सखा थे, वैसे ही भगवान बन गए। और उतने ही बछड़े, जितने बछड़े थे चराते थे, सबके रूप में बने, जो ब्रह्मा जी ने हरण किए थे। सखाओं का भी हरण कर लिया था और बछड़ों का भी। और इस लीला के पीछे भी एक रहस्य है। वो ये रहस्य है, पहली तो बात ब्रह्मा जी को ये दिखाने के लिए, ब्रह्मा जी समझें कि कृष्ण कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण हैं, जो तुम अपनी भौतिक दृष्टि से, भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी बात ये भगवान ने बताई, जितने वहाँ पर गोपियाँ थी, वृद्ध गोपियाँ थी जिनके बच्चे थे, और जितनी गौएँ थी, और गायें भी साधारण गौएँ नहीं थी, जिनके बछड़ों को भगवान चराते थे, वो सब महान आत्माएं। गौएं सोचती थी, कृष्ण अगर मेरे बछड़े बनते, मेरा दूध पीते। गोपियाँ सोचती थी, कृष्ण यशोदा के बेटे हैं, अगर वो मेरे बेटे बनते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने अभी देखो उनके बच्चों के रूप में अपना रूप बना लिए, और बछड़े भगवान ही सब बछड़े बन गए सारी गायों के। एक साल तक ये लीला चलती रही। गोपियों को बड़ा आनंद, ये नहीं पता हमारा पुत्र है ये असली पुत्र या कृष्ण ही बने हैं। गायों को भी बड़ा सुख मिला, भगवान उनके बछड़े बने हुए हैं। तो भगवान को ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान सके, हम और आप क्या पहचानेंगे? हाँ, अगर हम भक्ति को हृदय में धारण करते हैं, भक्ति के द्वारा हमारे हृदय में जो गंदगी है वो साफ होती है, हम भी जरूर भगवान को मिल सकते हैं। प्रभुपाद जी का नाम आपने सुना है, उनकी कृपा से मैंने उनको देखा भी है। उन्होंने कृपा करके मुझे साथ भी रखा। प्रभुपाद जी भगवान के दर्शन करते थे। एक ऐसी घटना आपको सुना देता है, घटना पहले भी सुनाई, इस संदर्भ में भी मिलती जुलती बात है। झांसी की बात है ये। झांसी में प्रभुपाद जी शुरुआत में थे, वहाँ उनके एक शिष्य थे, क्या नाम था उनका? हैं? प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर शिष्य थे, पहले शिष्य थे ये, वहाँ रहते थे। जन्माष्टमी मनाई गई, और जन्माष्टमी के रात को, कृष्ण जन्म के बाद, भगवान जिस कमरे में वहाँ ठहरे थे झांसी में, मृदंगा गले में डाल करके भगवान मृदंग बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। 1 बजा हुआ, 2 बजे होंगे, जितना भी टाइम होगा। प्रभाकर आया ऊपर, आचार्य प्रभाकर, देखा प्रभुपाद जी नाच रहे हैं और गा रहे हैं, और उनके गले में कदम्ब फूल की माला पड़ी हुई है, बहुत बड़ी माला। कदम्ब फूल तो झांसी में मिलते ही नहीं है। पूछा आचार्य प्रभाकर ने, प्रभुपाद जी क्या बात है? कुछ नहीं बोले प्रभुपाद, चुप रहे, चले गए। प्रभुपाद बड़े आनंद में कीर्तन करते रहे। दूसरे दिन फिर आचार्य प्रभाकर पूछते हैं, प्रभुपाद रात आप बड़े प्रसन्न थे, मृदंग बजा के कीर्तन कर रहे थे, और कदम फूल की माला आपके गले में थी, ये कहाँ से आई? तब प्रभुपाद जी को रहस्य उद्घाटन करना पड़ा। उन्होंने कहा, जब जन्माष्टमी मनाने के बाद मैं अपने कमरे में आया तो भगवान प्रकट हो गए मेरे सामने, श्री कृष्ण भगवान। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, भगवान प्रकट हो गए थे। और उन्होंने अपने गले की माला जो है मेरे गले में डाल दी, कदम फूल की माला। और मैं जब आगे बढ़ा उनके चरणों को छूने के, तो भगवान अदृश्य हो गए। ये हैं प्रभुपाद जो भगवान के दर्शन करते थे। तो प्रभुपाद जी जैसे महान संतों को भगवान उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय निर्मल था। वो तो वैसे हृदय क्या निर्मल होना, वो तो एक अवतारी पुरुष थे।
भगवान की, कृष्ण भगवान की जो भविष्यवाणी थी, जो गौर रूप में उन्होंने की, पृथ्वी तेजो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान ने ये भविष्यवाणी की थी और उसके लिए चुना गया था प्रभुपाद जी को, जिनको भगवान दर्शन देते थे, जिनसे भगवान बातें करते थे। जब प्रभुपाद जहाज में जा रहे थे, समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं थे। पहली बार समुद्री जहाज में चढ़े प्रभुपाद तो समुद्र में तूफान आ गया। प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, बड़ा जहाज नीचे ऊपर होने लगा। प्रभुपाद जी बीमार हो गए, सी सिकनेस हो गई, समुद्र की बीमारी हो गई। तो बड़ी परेशानी हुई, 2 हार्ट अटैक भी हो गए। जब प्रभुपाद आराम करने लगे तो सपने में भगवान आ गए। प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि वो जहाज के ऊपर, समुद्री जहाज के ऊपर खड़े हैं आगे, और परमपिता एक नौका लेके आ रहे हैं। नौका को खुद ही खेल रहे हैं भगवान, और नीचे से भगवान ने एक रस्सा फेंका और प्रभुपाद जी को कहे रस्से जहाज को बांध दो। प्रभुपाद जी ने रस्सा जहाज को बांध दिया और भगवान नौका के द्वारा जहाज को खींचने लगे। दूसरे दिन क्या हुआ, जो महासागर जो है शांत हो गया। तो प्रभुपाद तो बातें करते थे भगवान से, भगवान प्रभुपाद जी से बातें करते। ये जो काम प्रभुपाद का है ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। साधारण भक्त भी नहीं। आज के जितने बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे राजेंद्र महाराज हैं, जैसे और अपना विनोद बाबा हैं, या अभी ये जो भागेश्वर धाम के हैं, वो कहते हैं मैं ठठरी से लोगों को नचाता हूँ। प्रभुपाद जी ने भाव से सबको नचाया। उन्होंने प्रभुपाद जी की सराहना की। एक यहाँ पर स्वामी है, क्या नाम है उनका, हैं प्रेमानंद जी, उन्होंने प्रभुपाद की तारीफ, देखो एक भारत के संत गए थे, अनगिनत बच्चियों को माला पहना दी, कंठी पहना दी, शिखा रख दी, माला उनके हाथ में दे दी। सब अच्छे संत जो हैं प्रभुपाद जी की स्तुति कर रहे हैं। कई बेसमझ बेचारे आगे पीछे बातें कर देते हैं। जब भक्तों की कोई निंदा करता है वो भगवान से सहन नहीं होता है। प्रभुपाद एक अवतार हैं भगवान के भेजे हुए। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, कुंती माता बार बार ये कहती थी कथा सुनाओ। जितनी कथा मुझे, और भी इसकी बड़ा विस्तार है, फिर कभी करेंगे। अभी जो जैसे मेरे को जितनी याद आई आपको सुनाई, क्योंकि इसमें ये है कि महाराजा मोरध्वज की हम पति जीवों पर दया, इतनी कठिन परीक्षा भगवान, ये वर मांगा उन्होंने भगवान से और वो वर दे दिया भगवान ने उनको। बड़े प्रेम से बोलो महाराजा मोरध्वज की जय, बोलो को राजकुमार ताम्रध्वज की जय, बोलो महाराजा मोरध्वज रानी की जय। सारी महान आत्मा है। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है। प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है, जब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कीर्तन करवाते थे, असुरों के बच्चे थे उनके सहपाठी सारे, तो वो कहते थे प्रहलाद ये समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, तुम
ये हम करेंगे कीर्तन जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज ने शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कौमार आचरते प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं, दुर्लभ मानुष जन्म, ये श्लोक निकालो, तद अपि दुर्गम अर्थदम। भगवान की भक्ति कौमार 5 साल की अवस्था से करनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं जैसे पशु पक्षियों का शरीर नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, पर ये शरीर अर्थपूर्ण है नश्वर, अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हम लोग भगवान को पा सकते हैं। ये भागवत के 7वें स्कंद 6वां अध्याय पहला श्लोक है। श्री प्रहलाद उवाच कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवत नीहा, दुर्लभम मानुष जन्मम तद अपि ध्रुवम अर्थदम। अर्थात प्रहलाद महाराज ने कहा प्रहलाद महाराज, मैं पूरा श्लोक पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, बड़ी ध्यान देने वाली बात है ये। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान जो है, कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। एक बड़े उच्च को प्रहलाद महाराज उच्च कोटि के, जिनके लिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया, कितने महान है। क्योंकि हिरण्यकशिपु ऐसा वर मांग चुका था, मैं किसी से नहीं मरूं, ना मनुष्य से ना पशु से। तो प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, सब कामों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करने, भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। जितने अन्य शरीर हैं सारे शरीर नश्वर हैं, 84 लाख योनियां हैं, जो जन्म है उसकी मृत्यु है। वही महाराज कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी, ये नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण है ये शरीर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती, मनुष्य शरीर में हम भक्ति कर सकते। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि निष्ठापूर्वक हमें भक्ति करनी है, किंचित भी भक्ति की जाए, थोड़ी भी की जाए, तो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो सकती है। तो हमें पूर्ण सिद्धि, पूरी भक्ति करनी है और कुछ नहीं। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं बाल्यकाल से ही सब कामों को छोड़, क्योंकि बाकी काम आप जितने मर्जी करो, अरबोंपति बनो, करोड़ोंपति बनो, इंदिरा गांधी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनो, फाइनेंस मिनिस्टर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन इनका अंत क्या है? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, सबको नचाने वाली, मौत की चपेट ऐसी आई उसने कभी सोचा भी नहीं था, सब खत्म हो गया।
शरीर ढेर हो गया वहां पर। भौतिक कुछ भी हम करेंगे भाई, कुछ नहीं काम आने वाला, उस समय का नाश है। ये शरीर हमको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। ये एक महान वैष्णव प्रहलाद महाराज के शब्द हैं। तो भागवत हमारे गुरु महाराज ने इसका अनुवाद किया, अंग्रेजी में किया, हिंदी में अनुवाद हो गया। प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत बड़ा विशेष है। उसको विशेषता क्या है देखो, ये भी थोड़ा ध्यान से सुन लो। दूध को अमृत कहा है, दूध अमृत के तुल्य है। अगर दूध में सांप मुंह डाल दे और उस दूध को कोई पिए तो क्या होगा? जहर हो गया। क्या ये उदाहरण है? भगवान के ग्रंथ भागवत ये सब अमृत है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने उसको अपना पेशा बना रखा है, पेट पालने का, कथा करते हैं, 12 लाख रुपया लेंगे। एक हमारे शिष्य हैं तो खुद ही बता रहे थे, वो भी भागवत कथा करते हैं पर वो निष्काम कथा करते हैं। कोई दे ठीक है, नहीं दे उनकी इच्छा। लेकिन कहते भाई कथा का मैं 7 दिन का 12 लाख, ऐसे भी हैं 7 दिन का 25 लाख, ऐसे भी हैं 7 दिन का वो 60-70 लाख लेते हैं। पेशा बनाया है। तो ये ऐसे हैं कि दूध में सांप ने मुंह डाल दिया। दूध है तो अमृत। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये भागवत को, हमने अपना पेशा थोड़ा बनाना है। भागवत हमारा पूजनीय है, इससे संस्कार लेने हैं, भक्ति करनी है, भगवान को पाना है। हम पैसे के पीछे पड़े तो भाई पैसा मिल गया बहुत सारा, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें पैसे को छोड़ना पड़ेगा। और जब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तो तेरा ध्यान पहले मैंने इतना इकट्ठा किया तो छोड़ के जा रहा हूँ, उससे मुंह होगा, तुम्हारा अटैचमेंट हो जाएगी, नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है जो पैसा तूने बनाया वो भी तेरे को छोड़ सकता है। तो हमें भाई नश्वर वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना। हमारी बुद्धि इस समय मलिन है, शुद्ध नहीं है, भक्त नहीं है ना, कुसंस्कार हमारे अंदर हैं। लेकिन अगर भक्ति पथ को अंगीकार करोगे, हमारे गुरु महाराज कहते थे दिस इज ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हमारे बुरे संस्कार जाएंगे और धीरे धीरे अच्छे बनेंगे हम। अगर को 5 साल की अवस्था जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो वो फिर उसकी भक्ति अंत में कैसी निष्काम भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने की, जो ध्रुव महाराज ने वैसे उनका वर्णन ये आता है। ध्रुव महाराज की बड़ी सुंदर बात है। ये दोनों शिष्य थे नारद जी महाराज के। ध्रुव महाराज जो थे वो अपने पिता महाराजा उत्तानपाद की गोद में, उनकी जो सौतेली माँ थी, उनका पुत्र जो था वो अपने बाप की गोद में बैठा है, राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव महाराज भी छोटे थे तब। उन्होंने भी इच्छा की कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। तो झट वो सुरुचि और सुनीति प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की माँ, और सुरुचि जो थी वो ध्रुव महाराज का जो भाई था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हैं उत्तम। तो लेकिन सौतेली माँ ने नहीं बैठने दिया कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। बच्चे को पकड़ कर नीचे कर दिया। रोते रोते प्रहलाद महाराज, क्षत्रिय बालक थे, आए माँ के पास आए। सुनीति भी बड़ी देवी माता थी। उसने ही कहा था कि महाराज संतान नहीं है, राजा के यहाँ संतान का होना बड़ा ज़रूरी है, आप जाएं दूसरी शादी कर लें। सुरुचि जो सुनीति के कहने पर ही की, लेकिन वो ऐसी आई कि सब उल्टे उसने। सुनीति कहती है ध्रुव जी को, बेटा तेरे पिता मेरे को दासी की तरह भी नहीं देखते। नहीं माँ, मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए।
अब बच्चा हट करके 5 साल के थे, तो बेटा वो तो तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं। माँ कहाँ मिलते हैं भगवान? ऋषि मुनि उनको जंगलों में जाके ढूंढते हैं, तपस्या करते हैं। 5 वर्ष का बाद मैं भगवान को मिलूंगा, चल पड़े। भगवान ने अपने भक्त नारद जी को प्रेरणा की, देखो तो बच्चे का नारद जी मिले, ध्रुव कहाँ जा रही हो? मैं भगवत प्राप्ति करने जा रहा हूँ। बेटा तू बहुत छोटा है, तू जाओ, बड़ा होके फिर नहीं। कहते अगर तो आप कोई मुझे रास्ता बता सकते हैं तो मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं भगवत प्राप्ति किए बिना घर नहीं जाऊँगा। नारद जी प्रसन्न हुए, बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम्हें जाओ 6 महीने के अंदर अंदर तुमको भगवत प्राप्ति होगी। बताया ऐसा करना, पानी पीना, पानी में आकर यहीं जो ध्रुव टीला है ब्रिज में ही है, वहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की थी। फिर पानी पीना भी छोड़ दिया उन्होंने, सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिए, और फिर सांस लेना जब बंद किया तो सब जगह बुरी घुटन होने लगी, हालत खराब हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, कहले वो मेरा भक्त है। भगवान ने फिर दर्शन दिए उनको। जब भगवान के दर्शन हुए, 5 वर्ष के बच्चे हैं, क्या कहें, कुछ जानते नहीं बोलना। भगवान ने अपना शंख जो है उनके गाल से स्पर्श किया, सारा ज्ञान हो गया उनको। भगवान कहते हैं ध्रुव क्या चाहिए आपको, वर मांगो। कहते प्रभु मैं घर से टूटे हुए कांच की खोज में निकला था, ये बात विचार नहीं किया है। गुरु महाराज इस पर बड़ा बल देते थे। मैं घर से टूटे हुए कांच की खोज में निकला था, वो क्या, राज्य, पर मुझे अनमोल रत्न मिल गया। प्रभु आप मिल गए, वो टूटा हुआ कांच नहीं चाहिए मेरे को, राज्य नहीं चाहिए। हम भौतिक वस्तुओं के पीछे तब जाते हैं जब हम भक्ति से विमुख हैं। हमने भगवान की शरण और भौतिक वस्तुओं से हम जब मोहग्रस्त हो जाते हैं, भाई और माताओं, एक दिन तो सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमारा मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई। तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे प्रहलाद महाराज के, मैं ध्रुव महाराज के शब्द में, प्रहलाद महाराज के शब्द में फिर पढ़ता हूँ। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान, जैसे बुद्धिमान लोग, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, जैसे कुंती माता ने गुरुकुल शुरू किया है, एक ये गुरुकुल का नमूना आपके सामने बैठा हुआ है, मॉडल वहीं से पड़ा हुआ है। आखिर इसको संस्कार मिले, भाग गया बीच में, फिर इसने तबला बजाना सीख लिया, बढ़िया तबला बजाता है, पैसे लेता था, पैसे लेके तबला बजाता था। हमारे शिष्य संजय से बात हुई इसकी, मैं प्रेरणा में बुलाओ उसको, अभी भक्ति में आ गया ये। शुरुआत में तो संस्कार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और उनका रहने का, खाने का, वस्त्र, दवा, दारू सब प्रबंध किया जाता है। ये काम माता कुंती देखती है। तो देखो गुरुकुल में बच्चे को जो शिक्षा मिली, अभी जैसी तैसी हम दे रहे हैं, वैसे तो ये भौतिक शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। संस्कार सारे बच्चे मंगल आरती में आते हैं, जप करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, तो संस्कार मिलते हैं। तो हमें बचपन से ही भक्ति में लगना चाहिए। बचपन से नहीं लगे, अगर हमें प्रभुपाद की कृपा से कोई बात समझ आ जाती है, तो फिर इस पथ को स्वीकार करने के लिए हिचकिचाहट मत करो, एकदम कर लो। नहीं करोगे, समय बीतने पर स्वयं पछताने के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। शब्द कहे हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। सारे बोलो, कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं।
हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं वारम वारी, भजया ना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं वारम वारी, भजया ना कृष्ण। ओ मन मूरख बांवरिया, विषियां बिच उमर गुजारी, भजया ना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बिच उमर गुजारी, भजया ना। ओ मूर्ख मन, तूने अपना सारा समय विषय विकारों में बिता दिया और भगवान का भजन। ये विषय विकार जो है ना, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये नरक है। कई लोग धाम में आकर भी जब ऐसे पाप कर्म करते हैं, गति बड़ी खराब हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। आज क्या प्रचार है, बस विषय विकारों को भोगो और जब मरो तो जाओ नरक में, यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे। ओ मूर्ख मन, तूने विषय विकारों में मन गुजारी और कृष्ण का भजन नहीं किया। ओ मन मूर्ख बामरिया, मतलब बामरा में पागल हो गया तुम। विषयां बिच उम्र गुजारी, भजया ना कृष्ण मुरारी। तूने भगवान का भजन कहा और नहीं भजा, संकट और संकटों को हरने वाले केवल भगवान है। फिर कहा उन्होंने, धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे धीरे। ये अनमोल श्वास धीरे धीरे जा रहे हैं। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे पापी फिर पापा। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं वारम वारी, भजया ना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हरदम फिरदा जाया, आना नहीं वारम, भजया ना कृष्ण। और पागल मान, विषय विकार में तुमने सारा समय नष्ट कर दिया, बार बार जन्मने के चक्कर में पड़ जाएगा तुम। कृष्ण का भजन कर, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप, वही तेरी नैया को पार लगाएंगे, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार कर रे भज कृष्ण कन्हैया। हमारी नैया कृष्ण पार करेंगे, उनका भजन करेंगे तो। मित्र सुदामा तंदुल लाए, प्रेम से प्रभु भोग लगाए, कहा हो भैया भैया, कहा हो भैया भैया, रे भज कृष्ण कन्हैया, रे भज कृष्ण, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। भगवान देखो कैसे हैं, ये थोड़ा कि पैसे वाला भगवान को खुश कर सकता है।
भाव किस जिसके अंदर भी अपना सुदामा जी मित्र हैं भगवान के, बड़ी गरीब है बेचारे, पर हृदय उनका इतना भाव से भरा पड़ा है, कोई उसकी तुलना नहीं। भगवान से मिलने के पत्नी नहीं भेजा, भगवान ने प्रेरणा की, कहते तू कह रही है जाओ मिलो अपने मित्र को, साथ में क्या भेज रही है? वो आजकल की औरतों की तरह तू लाता क्या है जो मैं तेरे को दूंगी, कुछ भी नहीं था कर, खाने के भी लाले पड़े थे, लेकिन सती नारी कुछ नहीं बोलती, सुशीला माता कुछ नहीं कहती थी। वो पड़ोसन के पास कही मेरे पति जा रहे हैं अपने मित्र को मिलने, तो चिवड़ा दे दिया, चिप्ड राइस जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं। वो बेचारे पोटली में बांध के चल पड़े भगवान को मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदाम, चले श्याम से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में श्री कृष्ण रामा, श्री कृष्ण राम, गाते चलो मन में। यहाँ जो राम है ये बलराम है, बलराम जी का आ गया है। राम और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। भगवान को मिलने जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते, लंबी बात है। पहुंचे तो द्वारपाल कहते हैं भाई पता कौन मांगने वाला आ गया, फटे कपड़े बेचारे, नंगे पाँव हैं, पाँव में कांटे चुभके हैं, खून निकल गया, बुरी हालत हो गई। कहते भाई जाओ जाओ, अरे मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे कृष्ण से मिला दो। तुम हो कौन? बड़ा वो कहने में, अच्छा कि मेरा नाम सुदामा कह देना भगवान को। जब बताया तो द्वारपाल आके कहता है प्रभु कोई आया है मांगने वाला, बड़ा उसको भगाने की कोशिश की, जाता ही नहीं वो कहता है कि मैं मित्र हूँ, क्या नाम? सुदामा। भगवान त्रिलोकीनाथ भावुक हो गए। सुदामा भगवान ने देखा, भागे भगवान, भागते हुए रस्तम किसी ठोकर लग रही, कहते मेरा मित्र आया है। क्या था मित्र के हृदय में? भाव और प्रेम था। मित्र सुदामा तंदुल लाए तो क्या मेरी भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए, क्या दिखाएं? भगवान तो शीश महल में रह रहे हैं, सुंदर द्वारका महलों में रह रहे हैं। असली द्वारका भगवान ने डुबो दी थी, वो भी दिखाई दे रही है पानी में। तो सब सिद्ध हो गया, कृष्ण थे, सुदामा थे, सब कुछ। अभी जो नास्तिक लोग हैं ना, वो कहते हैं कहाँ किसने देखा। कुछ लोग ये कह रहा है, एक जिन्होंने 60 साल राज किया, वो कहता है कि क्या गारंटी के राम थे, काल्पनिक नहीं है, राम को भी ऐसा कह रहे हैं लोग। कितना पाप ये लोग कर रहे हैं। तो सुदामा जी छुपा रहे हैं, क्या दें दिखाओ कि अमृत भेजा मेरी भाभी ने, एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, कितना क्या स्वाद है भाव और प्रेम का। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोगों का राज्य दे दिया अपने मित्र को। तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी माता कहती है महाराज सब खुद ही खा जाएंगे, हमें नहीं देंगे कुछ भी, छीन लिया। तो ऐसे हैं भगवान। अर्जुन का रथ रन में हाँका, अर्जुन के साथ थे। अर्जुन ने कहा मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन भगवान की सेना लेके चला गया। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। फिर अर्जुन का रथ रन में हाँका, साम लिया गिरधारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। भगवान का भजन करो। ये भूमि कृष्ण की है जहाँ हम सब आए हैं, इस भूमि का सम्मान करो। यहाँ गंदगी मत, ये यहाँ कन ये जो रज है बड़ी पावन है ये रज, इस रज पे परमपिता चले हैं। एक सेठ हुए, क्या नाम था उनका, लाला बाबू, बंगाल के सेठ थे। यहाँ रहे बहुत बड़े सेठ थे, मांग के खाते थे वो।
मांग के इसलिए खाते अहंकार खत्म हो मेरा, मैं दूसरों पर निर्भर हूँ। उन्होंने मरने के बाद ये कहा था जब मैं मर जाऊं तो पूरे वृंदावन में मेरे शरीर को घसीटना। उन्होंने वो किया, नीचे कुछ रख दिया, जो उनकी इच्छा पूरी की घसीटा। तो ये वृंदावन बड़ा दिव्य है, ये भगवान का दिव्य धाम है। हमारी दृष्टि खराब हो गई है, जब आँखों में मोतियाबिंद आ जाता है, कैटरिक आ जाता है, तो आँखों का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये भौतिक कैटरेक्ट भौतिकवाद हमारी आंखों में आ चुका है, इसको निकालना है, ऑपरेशन करना। कौन सी आंखें भगवान को देखेंगी? और ब्रह्मा जी ने बताया था परीक्षा लेने के बाद, प्रेमांजन शुरिता भक्ति विलोचनेना, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, हृदय में भगवान की भक्ति। प्रेमांजन शुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत आंखों में प्रेम भगवान का, हृदय में भक्ति, और संत उनके दर्शन करते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। संत भगवान के जो श्याम सुंदर स्वरूप है, यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूप, सारे गुण संपन्न है भगवान। ये गोविंद में आपका भजन करता हूँ। तो हमें ये भूमि में बड़ा दिव्य है, यहाँ भजन करो, यहाँ इंद्रियों के तर्पण में मत पड़ो। बड़े यहाँ जैसे वो चाट भंडार खुल गया है, ये कोई बम्बई थोड़ा है, यहाँ लोग सब भौतिक सुखों को भोगने के लिए जाते हैं। यहाँ तो तपस्या करो, सीखो, यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, हर स्त्री को माँ की दृष्टि से देखो, स्त्री हर पुरुष को पिता की दृष्टि से देखें, यहाँ भजन करो। अगर आप बड़े ही भाग्यशाली हैं तो आपको ब्रजवास मिले, कोई संपर्क में आए उसको भगवान के विषय में बताओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पर्याप्त रूप में बुद्धिमान मनुष्य का चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, सब काम छोड़ दे, भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। प्रहलाद जी को जब भौतिक शिक्षा दी जाती थी तो प्रहलाद जी कहते थे, मेरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मेरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम, मेरी मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे और मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोरी। प्रहलाद महाराज और कुछ नहीं पढ़ना चाहते थे, भगवान का ही बस कीर्तन भजन। तो ये उन्हीं का श्लोक है, बाल्यकाल से अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत न बारंबार, तरुवर सो पत्ता झड़े, तरु बहुरी न लागे डार। ये शरीर बहुत दुर्लभ है और ये बार बार होने वाला नहीं है। ये बहुत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। बाकी शरीर नाशवान है, ये भी नाशवान है, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण कैसे है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, हम भक्ति कर सकते हैं, पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकता। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कह रहे हैं। तो हमने भक्ति करनी है और अपने जीवन को सफल करना है
भगवान जो हैं वह भक्तों के हाथ से सारे कार्य करवाते हैं। अभी जो मुझे ऐसा लगा, जो महाराजा मूर्ध्वज ने वर मांगा भगवान से, इसमें भी भगवान की इच्छा थी। कई बार कोई कार्य करते हैं तो अब जैसे एक कार्य, 4 कुमार वैकुंठ में गए भगवान के पास, सनक सनंदन सनातन और संत। जब वो भगवान के पास गए, जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया उनको, अंदर जाने के लिए मना किया। तो ये जो 4 कुमार हैं, ये भी भगवान के ही अवतार हैं। ये सनक सनंदन सनातन और संत। तो 4 कुमारों को क्रोध आ गया, तुम यहाँ वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, जाओ असुर योनि में जाओ। घबरा गए वो। उनसे भगवान आए, सारा पता लगा। तो आखिर में भगवान ने यह कहा कि मेरी इच्छा से सब हुआ। भगवान ये लीलाएं करते आए। उन्होंने बोला कि अगर आप तुम दोनों मेरे असुर बन के रहोगे, जय विजय, तो मैं तुम्हें 3 जन्मों के बाद मिलूंगा। अगर मित्र बन के रहे तो 7 जन्मों के बाद। उन्होंने बोला फिर हम आपके असुर बनेंगे, हम आपके शत्रु बनेंगे, 7 जन्म हम आपसे दूर नहीं रह सकते। तो भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, ये कुमारों को भी कहा, उनको भी कहा। तो भगवान आके रास्ता बताते हैं हमको, ताकि हम इस पचड़े से, इस नरक से निकलें और अपने घर को वैकुंठ लोग जाएं। यही जीवन का उद्देश्य है और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। आप बड़े प्रेम से मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो आपने भगवत प्राप्ति करने के लिए ये याद रखना है, क्या? श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम। राधा कृष्ण की शरण में आने के लिए पहला काम क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भगवान राधा और कृष्ण की शरण लेनी है प्रभुपाद कृपा से। बस पहला काम नाम का आश्रय लो। देखो अभ्यास करने में समय लगता है। 5 साल के बच्चे को जब शुरू से ही अभ्यास करवाया होता है तो जीवन में उसके अभ्यास बना रहता है और वो अंत में भी भगवान का नाम ले सकता है। अंत मता सोगता, अंत में जब हम भगवान का नाम लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अगर अंत में भगवान का नाम नहीं लेंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं है। अंत में जो कुछ जीवा पर होगा वही हम पहुंचेंगे। आज कितनी तारीख है? आज 13 तारीख और शुक्रवार है। तो ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे, शुद्ध भक्त वह है जो किसी भी भौतिक इच्छा के बिना, शुद्ध भक्ति की परिभाषा परम आदरणीय गुरुदेव बता रहे हैं, शुद्ध भक्त वह है जो किसी भी भौतिक इच्छा के बिना श्री कृष्ण से प्रेम करता है। जब तक भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी ना तो सच्चा प्रेम नहीं है, झूठा प्रेम, भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे ही शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ज़्यादा नहीं है। पर अगर एक भी कोई शुद्ध भक्त बन जाए ना वो अनेकों का उद्धार कर सकता है। किंतु श्री कृष्ण की कृपा से जो भी भक्त और शिष्य मेरे साथ हैं उन सब में शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं। अभी लक्षण है हम सब में। देखो एक समस्या है। समस्या क्या है? जो भक्त है वो सबको भक्त देखता है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं जो उनकी शरण में उनमें लक्षण है भाई। किंतु श्री कृष्ण की कृपा से जो भी भक्त और शिष्य मेरे साथ हैं उन सब में शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं। यदि उनके अंदर कोई अवांछित इच्छाएं भी हैं शीघ्र ही वे दूर कर दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावना की शुद्ध विधि को स्वीकार किया है। देखो हमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्त वो है, भगवान को मिलने के लिए शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, जो भगवान की सेवा निष्काम भाव से करता है। शुद्ध भक्त वह है जो किसी भी भौतिक इच्छा के बिना श्री कृष्ण से प्रेम करता है। भौतिक इच्छाएं रही अगर पुनः संसार में ले आएंगी, या अगर कोई संसार दुखों का घर है और ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? कृष्ण प्रिया माता अमृतसर से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने मुझे प्रभुपाद जी का ध्यान करने को कहा था। जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब रहती है और आपने नैना माता का सपना बताया था, और ऐसी कृपा हुई है कि मुझे भी प्रभुपाद जी के सपने में दर्शन हुए। गुरु महाराज जी, एकादशी के दिन सुबह मंगल आरती और थोड़ा सा जप करके मैं सो गई थी, तो मैंने देखा कि मैं सो रही हूँ और प्रभुपाद जी मेरे सर के पास बैठे हैं
और कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें बड़ी सी स्क्रीन है स्क्रीन। जी, जिसमें कोई भक्त प्रभुपाद जी की ग्लोरिफिकेशन करता और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। फिर वो कह रहा था कि मैं मंदिर में प्रभुपाद जी के विग्रह के पास गया और विग्रह रूपी प्रभुपाद जी बोलने लगे और प्रभुपाद जी ने उस भक्त को ऊंची आवाज़ में कहा, जागो जागो जागो, जाकर भक्ति करो। तो मैं एकदम से उठी और प्रभुपाद जी को देखने लगी तो मैंने देखा कि प्रभुपाद जी उस स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ फेरा। तो मैं सबको बताने गई कि देखो प्रभुपाद जी आए हैं। उतनी देर में प्रभुपाद जी उठ के खड़े होकर जाने लगे और सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा के बिना संभव नहीं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी नालायक बेटी कृष्ण प्रिया। अरे प्रभुपाद कृपा मिल गई, और क्या मार्गदर्शन करें हम तुम्हारा। मार्गदर्शन यही है कि कृपा है, नाम जपो। प्रभुपाद ने तेरे सर पर हाथ रख दिया, इससे अच्छा और क्या है। बस भक्ति करो, बुराइयों से बचो, नियमों का ठीक तरह से पालन करो। 4 बजे के बाद सोना नहीं, जल्दी उठ जाना। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, प्रचार करो, यही शिक्षा है। हरे कृष्ण। दीपाली राहुल माता गोवा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आप दीपाली राहुल माता गोवा से। दीपाली राहुल जी, RAUL। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में प्रेम भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं? दीपाली राहुल माता, प्रेम भक्ति तक पहुंचने के लिए नियमों का ठीक तरह पालन करो, जप करो, प्रचार करो, जितना भी हो सके सेवा करो भगवान की। तो हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि थे सभी गृहस्थी थे, और हमारे संस्था में भक्ति विनोद ठाकुर भी थे जिनके 11 बच्चे थे और बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। उन्हीं का एक बेटा ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज के गुरु थे। ऐसे करने से तुम क्या कहा उसने, बस ऐसे प्रेम भक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपके अमृतसर में दर्शन प्राप्त हुए और आपका कीर्तन सुनकर आत्मा धन्य हो गई। मेरे छोटे बेटे का भी सौभाग्य कि वो आपसे मिल पाया। अब वो रोज़ महामंत्र की जप माला करता है, क्योंकि इससे प्रभुपाद जी और आप खुश होते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही राधा रानी की कृपा से वृंदावन आ पाई और आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन आप अगले दिन ही उधमपुर चले गए। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वृंदावन फिर से आ पाऊँ और आपसे मिल पाऊँ। पायल माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। फिर से तुम वृंदावन आओ और भेंट करो। धन्यवाद तुम्हारा। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। गुरु महाराज जी की जय हो। आपके आशीर्वाद से आज मैं 2 भजनों की वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, वो सफलतापूर्वक पूरी हो। आपका दास। वंशी कृष्ण यहाँ कब आने वाला? तुम अपनी पत्नी के साथ पहले कभी कभी आता था, अभी आया नहीं इतने दिनों से। मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो जो भजन तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। सर्व मंगला माता गोवा से। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णवों को पंचांग प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, जैसे हम मंगल आरती श्री वृंदावन धाम की टीवी के माध्यम से दर्शन पाते हैं और आपके दिव्य मंगल में आध्यात्मिक दर्शन पाते हैं भगवान के और सभी वैष्णवों के, तब ऐसा लगता है कि हम भी आप सभी के पीछे वहाँ पर उपस्थित हैं। श्री गुरु महाराज जी, क्या हम श्री वृंदावन धाम से बाहर रहकर भी
अपनी चेतना के माध्यम से वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। अभी प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि अमेरिका में जहाँ भी मंदिर है वो सब वृंदावन है, जहाँ भगवान का नाम है, निष्काम सेवा, वो वृंदावन। एक बात मुझे याद आई, मैं मुंबई में था एक मुझे ब्रिजवासी मिला वहाँ पर। वो देखा कि आप ब्रिज के हैं, मैंने कहा हमारा गुरु स्थान ब्रिज में ही है। तब हम ब्रिज में नहीं थे, इधर भ्रमण में रहते थे। अभी गुरु कृपा से ज़्यादा समय यहाँ बिता रहे हैं, क्योंकि जाने का समय हमारा निकट आ रहा है। तो भाई ब्रिज की हमें थोड़ी रज प्राप्त हो और हमारी शुद्धि हो। तो मुझे मिला ब्राह्मण, तो उसने बोला ब्रिज के, कहते मैं ब्रिजवासी हूँ। मैंने कहा बम्बई में आप क्या कर रहे हैं? बम्बई तो पाप की नगरी है, सब उल्टे सीधे काम होते हैं वहाँ पर, आपको तो ब्रिज में रहना चाहिए। उस ब्रिजवासी ने एक बात कही, अगर मन में कृष्ण है तो सब बन वृंदावन, अगर मन में कृष्ण नहीं तो वृंदावन है बन। कृष्ण भगवान मन में तो सभी जगह वृंदावन दिखेगा। अगर हमारे मन में कृष्ण नहीं है, वृंदावन में ही है, तो मुझे बन ही दिखेगा, मन में भगवान नहीं है। अच्छी बात उसने कही, हर जगह भगवान के दर्शन आप कर सकते हो, ये आपकी भक्ति पर निर्भर है। हरे कृष्ण। वंदना माता दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरी बेटी आरना का जन्म दिवस है, वो 6 वर्ष की हो गई है। कृपया आप बताएं कि वो आपकी क्या सेवा कर सकती है। क्या नाम बेटी का? आरना। आरमा बेटी को मेरा आशीर्वाद, उससे जप करवाओ, उसको अच्छे संस्कार दो, शुद्धि सिखाओ बचपन से ही, ताकि आरमा बेटी का भी जीवन सफल हो। आज का प्रसाद इनकी तरफ से है। आज का प्रसाद आरमा बेटी का जन्मदिन है, और माता का क्या नाम? वंदना माता की तरफ से आज का प्रसाद है। ठीक है। यहाँ अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हो गई।